यदि मैं आपसे कहूं कि अगले 1 साल के अंदर आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि अगले 1 साल के अंदर आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, तो शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके सामने भी ऐसे सैकड़ों वीडियो निकलते हैं और आपकी भी तो चमड़ी मोटी है जनाब। इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते हैं और आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। एक वीडियो खत्म होता है, अगले वीडियो की ओर चले जाते हैं और खुद को सुनाते रहते हैं बुलशिट स्टोरी। मुझे मौके नहीं मिले, मैं बड़े परिवार में पैदा नहीं हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है, अरे सरकार गलत है, शहर गलत है, दुनिया गलत है। किसको इंटरेस्ट है आपकी फालतू स्टोरी और बकवास में? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और इन स्टोरीज के साथ आप एक औसत जिंदगी जीते रहना, धीरे धीरे हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेना। बड़े घर के सपने को छोटे में बदल लेना, बड़ी कार के सपने को छोटी में बदल लेना, 2 व्हीलर में बदल लेना, एक शानदार वाइफ या हस्बैंड के सपने को एकदम एवरेज में बदल लेना, एक बड़े शहर के सपने को छोटे में बदल लेना, अपने बच्चों को छोटे स्कूल में भर्ती करा देना और एक औसत जिंदगी जी के मर जाना। क्यों? क्योंकि यहां से सुनना है और यहां से निकाल देना है। तो मैं यहां पर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा, हो सकता है वो आपने सुने में हो, सुने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा सवाल ये अमल किया कि नहीं। स्टेप नंबर 1, एक पेपर उठाओ और अगले 1 साल का अपना गोल लिख लो। क्या हासिल करना चाहते हो? ऐसा लल्लू चप्पू टाइप का मत करना कि 1 लाख रुपया कमाते नहीं और लिख लिए 1000 करोड़, फिर सीधा ऊपर जाना, नीचे तुमको कोई नहीं दे पाएगा। थोड़ा रीजनेबल गोल लिखना। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो तो तैयारी का गोल लिखना, कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो मार्क्स का गोल लिखना, व्यापार है तो एक्सपेंशन का, टर्नओवर का गोल लिखना, यदि किसी छोटे शहर में सिमटते हो तो कहीं ट्रांसफर का गोल लिखना, यदि जॉब में हो तो प्रमोशन का कोई गोल लिखना, स्ट्रेच करके लिखना, जो नॉर्मल हासिल हो उससे ज्यादा लिखना, कई गुना लिखना। दूसरी सलाह, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हफ्ते एक अचीवर से मिलना है। वो अचीवर जो सोच के लेवल पर आपसे कई गुना हो। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो बिजनेस की फील्ड का हो सकता है, वो समाज सेवा की फील्ड का हो सकता है, वो स्पोर्ट्स की फील्ड का हो सकता है, आर्ट की फील्ड का हो सकता है, पॉलिटिकल फील्ड का हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, अनजान हो सकता है, कोई भी हो। हर हफ्ते एक अचीवर के साथ 1 घंटा मिलना, ताकि जब वहां बैठ के आप उससे ज्ञान लोगे, उसकी बातें सुनोगे तो इंस्पिरेशन से भर के बाहर लौटो। अगली सलाह, सुबह 5 बजे उठना होगा। जितने लोग भी 8, 9, 10, 11, 12 बजे उठते हैं, आप तो अपने आप को सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट से बाहर निकाल दो। दुनिया में पहले 6 AM क्लब चलता था, फिर 5 AM क्लब चला, अब 4 AM क्लब शुरू हो गया। आपको तो फिर भी 5 बोल रहा हूं मैं। सुबह 5 बजे उठना है और दुनिया जब तक 7-8 बजे तक एक्टिव होती है, उसके पहले आप मेडिटेशन कर लेंगे। तो सुबह 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करना। शुरू में नहीं होगा ना भाई, 2 मिनट होगा, अगले दिन 4 मिनट होगा, तीसरे दिन 6 मिनट होगा, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद 10 मिनट हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना, ताकि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने यहां आ सके। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको आइडियाज देगा, आगे कहां चलना है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देगा। तो स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के लिए हर सुबह मेडिटेशन और उसके तुरंत बाद जम के एक्सरसाइज, क्योंकि जो मेहनत मैं कराने जा रहा हूं और जहां पहुंचना है उसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। हर सुबह, दुनिया सो रही है याद रखना, आप दौड़ रहे हो, और हर सुबह आपको एक बढ़िया बड़ा वाला उज्जवल पाटनी शो कंप्लीट करना है। क्यों? ताकि लगातार मैं और आप अलाइनमेंट में रहे, मेरी और आपकी वाइब्स एक जैसी रहे। अब आप वर्क पे गए, अगला स्टेप, चाहे कुछ भी हो जाए, नो सोशल मीडिया एट वर्क, नो टाइम पास गॉसिप एट वर्क। मोबाइल में आप डेटा ऑफ कर दीजिए। बिजनेस के लिए यदि कुछ रिक्वायरमेंट है तो उतना ही देखेंगे और 100% ईमानदारी से उतना ही देखेंगे। अब काम की जगह पर ना तो पर्सनल FB चलेगा, ना पर्सनल व्हाट्सएप चलेगा, ना पर्सनल इंस्टा चलेगा। अरे बर्बाद हो जाओगे उंगलियों को ऐसे चला चला के। ये शॉर्ट्स रील आपको कंज्यूमर बना के धर देंगे। पैसा क्रिएटर कमाएंगे, पैसा यूट्यूब कमाएगा, पैसा गूगल कमाएगा, पैसा जगरबर्ग कमाएगा। आप टाइम भी खोएंगे, पैसा भी खोएंगे, संभावनाएं भी खोएंगे। तो आज से नो सोशल मीडिया एट वर्क। तो अब क्या करेंगे? मिनिमम 8 सुपर प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स। आप चाहे जो करते हो, आप छोटे पद में हो, आप बड़े पद में हो, आपका बिजनेस SME हो, MSME हो, बहुत बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल पर कितना भी टफ रास्ते पर हो, 8 सुपर प्रोडक्टिव आवर्स पर डे। मतलब उन 8 घंटों में 1 मिनट का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, टाइम पास नहीं होगा, गॉसिप नहीं होगा। बोलेंगे पाटनी साहब बहुत कठिन है।
फोकट में चाह रहे हो क्या सफलता है? फोकट में चाह रहे हो तो पैदा हो जाते अंबानी क्या और अदानी क्या। यदि आम बन के पैदा हुए हो ना तो फिर अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए अपने कष्ट उठाने पड़ेंगे। अगला स्टेप, 1 रोल मॉडल एट वर्क। आप जहां पे भी काम करते हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, अपने से बेहतर एक व्यक्ति को छांटिए। अरे यदि आप कहीं जॉब करते हैं ना, आप चारों ओर देखेंगे, कोई हो सकता है टेक्निकली आपसे बेहतर है, कोई एटीट्यूड वाइज आपसे बेहतर है, कोई पेशेंस में आपसे बेहतर है, कोई स्पीड में आपसे बेहतर है, कोई रिलेशनशिप में आपसे बेहतर है, कोई नेटवर्क में आपसे बेहतर है। चारों ओर आपको अपने से बेहतर लोग नजर आएंगे। और यदि नजर नहीं आ रहे हैं तो यह और बड़ी समस्या है, क्योंकि आप सोचते हैं मैं ही सबसे बड़ा हूं, और यहीं पे सारी प्रॉब्लम है। तो अपनी वर्क प्लेस पे एक रोल मॉडल, और उस रोल मॉडल से उसकी क्वालिटीज को इम्बाइब करना है। और जिस दिन वो ऐसा लगे कि काफी हद तक इम्बाइब कर लिए हैं, नया रोल मॉडल। अगला स्टेप, एक बुक हर हफ्ते। मुझे कोई बहानेबाजी मत देना। आज पैसे नहीं भी होना, इंटरनेट पे हजारों बेस्ट सेलर, लाखों बेस्ट सेलर बुक के पीडीएफ यूं ही अवेलेबल। व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ रात दिन आते जाते हैं। और नहीं कुछ मिले तो 400 से ज्यादा वीडियोस उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर है। उसमें से हमने उन्हीं बुक्स के एक्सट्रैक्ट को छांट के स्ट्रेटजीज दिए। लेकिन बुक होती, याद रखना, हर हफ्ते एक बुक, मतलब 1 साल की 48 बुक। अब इस रास्ते पे चलने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। अपने औसत, टाइम पास, गॉसिपिए दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। अपने सर्कल में नजर घुमाइए, अपने कंपेनियंस पे नजर घुमाइए और देखिए इसमें से कितने लोग विजनरी है जो कल कुछ बनेंगे। क्या ये वाकई कुछ बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या ये वाकई समर्पित है? ये फोकस्ड है, विजनरी है? क्या पागलपन है इनके अंदर, जुनून है? यदि नहीं है, छोड़ दीजिए, अकेले रह जाइए, पुस्तकों के साथ रह जाइए, मेरे वीडियोस के साथ रह जाइए, ढूंढ ढांड के 2-4 विजनरी दोस्तों को अपना बना लीजिए। लेकिन ऐसे सारे दोस्त जो औसत सोच रख रहे हैं और आपका भी टाइम किल कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। यदि आपके घर में ऐसे औसत लोग हैं जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं और वो आपको पीछे खींचते हैं, उनको नमस्ते कीजिए, उनके पैर छुएं, सलाह ना लें, तुरंत बाहर निकल लें वहां से। छोड़ दीजिए वो सारे लोगों को जो आपको औसत बनाते हैं। और उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अल्टीमेटली सोच भर से काम नहीं चलेगा। आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो 1 साल तक हर क्वार्टर में आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। और यहां मैं बड़ी स्ट्रिक्टली आपको शुरुआत करने बोलूंगा मेरे प्रोग्राम वीआईपी से। मैं खुद आपको बताऊंगा उसके बाद अगले क्वार्टर्स में कहां जाना है, किसका प्रोग्राम करना है। लेकिन शुरुआत आपकी वीआईपी से होनी चाहिए, ताकि आपके सोचने का तरीका चेंज हो, आपकी जमीन चेंज हो, आपके निर्णय लेने का तरीका चेंज हो, आप एक दिन में मल्टीपल दिन की प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकें। क्या आ रहा है अभी मन में? नहीं कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे आप? कौन सी चीज नहीं कर पाएंगे? गोल नहीं लिख पाएंगे, या अचीवर से नहीं मिल पाएंगे, या सुबह 5 बजे नहीं उठ पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे? सब तो फ्री का है। याद रखिए, नहीं बोलने के आपके पास 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं बोलने का कारण नहीं चाहिए, आज हां बोलने का कारण चाहिए। और 3 नियम पहले से बता दूं। अगले 1 साल मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे से नहीं हो पाया, मेरे माँ बाप, मेरा शहर, मेरी शिक्षा, एक भी बुलशिट स्टोरी अपने कान में मत डालना। क्योंकि ये स्टोरी नहीं, ये आपका सुरक्षा कवच है। आप इस कवच के अंदर बैठ के सुरक्षित रहते हो। अरे मेरे को कोई कुछ बोल ना दे, मेरे को सहानुभूति का वोट दो, मेरे साथ प्लीज सिंपैथी दिखाओ, देखो मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं। मस्त कवच पहन के बैठे रहो और आपको ऐसे 2-4 कवचधारी और मिल जाएंगे और आपकी गैंग हो जाएगी। आपको लगेगा दुनिया में सबसे बड़े पीड़ित आप ही हो और आप ही के साथ सबसे ज्यादा गलत होता है। रुको, एक भी बुलशिट स्टोरी अगले 1 साल मत सुनाना, नहीं तो मेरा सारा रोड मैप ध्वस्त हो जाएगा। सेकंड, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी ब्लेम गेम नहीं। सुबह नहीं उठ पाया, मौसम अच्छा नहीं था, एक भी ब्लेम गेम नहीं। अरे दोस्तों को छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन वो आ जाते हैं। अरे यार बुक पढ़ना शुरू करता हूं, नींद आ जाती है। यार मेडिटेशन करना शुरू करता हूं, बहुत सारे विचार आते हैं। ब्लेम गेम मत देना खुद को, 2-3 चाटे मारना खुद को, जोर से मारना जब भी ब्लेम गेम दो। और एक भी बहानेबाजी नहीं, पूरी ताकत हर चीज में झोंकना। यकीन मानो जितनी भी चीजें मैंने बताई वो चीजें लाखों करोड़ों लोग करते हैं। मैं दिल से आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी दुआएं इनके साथ रखना, इनका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बना के रखना, ताकि ये अपने सपनों को हासिल कर सके। क्योंकि आपकी सफलता में डॉक्टर उज्जवल पाटनी की सफलता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।